नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राष्ट्रवाद की धार, जय हिंद पर तकरार। जी हां, मंत्री विजय शाह के एक बयान पर फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल मंत्री ने रतलाम में निर्देश दिए कि सरकारी स्कूल के बच्चे यस सर नहीं जय हिंद बोलेंगे। इससे बच्चों के भीतर देश प्रेम की भावना जागृत होगी। लेकिन उनके इस बयान को कांग्रेस ने लपक लिया और तंज कसा कि बीजेपी नेता मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। स्कूलों में बेहतर पढ़ाई बच्चों को मिले, इस पर ध्यान होना चाहिए। तो बीजेपी ने कहा कि किसी को जय हिंद बोलने में क्या परेशानी होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि मंत्री विजय शाह के बयान के क्या मायने हैं? क्या वो बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दों को और धार देने में जुटे हैं? सवाल तो यह भी, क्या कांग्रेस इसका विरोध कर फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घिर जाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मंत्री विजय शाह का अनोखा फरमान, जय हिंद पर सियासी घमासान। स्कूलों में भगवान रामकृष्ण के पाठ और जन्माष्टमी पर कार्यक्रम को लेकर पहले ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच अब स्कूल में बच्चों के जय हिंद बोलने को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल हुआ यूं कि रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों में अब उपस्थिति के दौरान यस सर, यस मैडम नहीं चलेगा। अब बच्चों को जय हिंद बोलना होगा। इसके पीछे विजय शाह का तर्क है कि जय हिंद बोलने से देशभक्ति की भावना जागृत होती है। यस मैडम, यस सर नहीं, जय हिंद सर, जय हिंद मैडम। और जब जय हिंद बोलेगा तो हाथ उसका खड़ा होना चाहिए। देशभक्ति का जय हिंद बोलते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है और देशभक्ति का प्रेम बढ़ता है। अब विजय शाह के इस आदेश पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि ये बयान मुख्य मुद्दे से भटकाने का एक प्रयास है। सरकार पहले स्कूलों की व्यवस्था पर ध्यान दे। वहीं कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि ये मंत्री की भावना है और जय हिंद बोलने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विजय शाह क्या बताएंगे? देश का बच्चा बच्चा जय हिंद बोलता, वंदे मातरम बोलता। कभी विजय शाह ने कभी अवलोकन नहीं किया कि उस शिक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा। बस उन्हें तो एक वाक्य उछालना रहता है ताकि मीडिया और इसमें आता रहे। देखिए, ये कोई कानून नहीं है, मंत्री की भावना है। जय हिंद बोलो तो जय हिंद बोलने में तो कोई मुझे लगता है कि आपत्ति न होनी चाहिए, ना है, किसी को भी नहीं होगी। और क्यों नहीं बोलना चाहिए जय हिंद? लेकिन कानून नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे अगर देश की संसद में लगाने का जो लोग प्रयास करेंगे और कांग्रेस ऐसे लोगों को समर्थन करेगी, क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि ओवैसी ने जय पैलेस्टीन का नारा लगाया संसद के अंदर? कहां गए कांग्रेस के लोग? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को ही धार देने में लगी है, लिहाजा इससे जुड़े फैसले भी वो ले रही है और उसके नेता भी इसी लाइन पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि अब इन फैसलों ने चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी कर दी है, क्योंकि वो इनका विरोध खुलकर नहीं कर पा रही है। जाहिर है अगर उसने ऐसा किया तो ये उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं लाइमलाइट में आना चाहते हैं विजय शाह, इसलिए वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जय हिंद की बात कर रहे हैं। स्कूलों की दुर्दशा पर भी तो उनको फोकस करना चाहिए कि स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, कहीं छत नहीं है, कहीं पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। तो इस पर ध्यान क्यों नहीं देती सरकार? सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं उनके मंत्री और सब आपकी पार्टी के नेता। देखिए ब्रजेश जी, ये इनकी आदत में आ गया है, इनकी संस्कृति है, इनकी नीति है कि जब जय फलस्तीन के नारे लगते हैं संसद में, तब इनका कोई नेता नहीं बोलता, ना ही कोई ऑब्जेक्शन उठाते। जय पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तब कोई नहीं बोलता। अगर हिंदुस्तान के अंदर भारत माता की जय नहीं होगी,
हिंदुस्तान की जय नहीं होगी तो फिर किसकी जय हिंद बोलने में क्या दिक्कत है? भाई हमारे क्रांतिकारी और हमारे जो नेता रहे जिन्होंने इस देश की आजादी में अहम अपनी भूमिका निभाई, तो उनका जो नारा था जय हिंद, उनके नारा बोलने में इनको क्या दिक्कत है? और जय हिंद बोलने में मुझे लगता है कोई पाप कर दिया जाएगा क्या, या इनकी तुष्टीकरण की राजनीति बीच में आ जाएगी, या एक इनका जो वर्ग जिस विशेष वर्ग के लिए जो राजनीति करते हैं वो बीच में आ जाएंगे, तो वो नाराज हो जाएंगे अगर ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। तो मेरा इनसे यही पूछना है कि भैया आप हिंदुस्तान में रहने वाले हो या नहीं रहने वाले हो, आप किसकी वकालत करते हो? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्रवाद की राजनीति करती आई है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं हम कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हम उसके साथ साथ अपने देश के विकास के लिए, भारत माता को वैभवशाली, परम वैभवशाली बनाने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे। तो और वो हम करते आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता का जब निर्माण होता है तो उसमें ये भावना कूट कूट कर भरी जाती है कि राष्ट्र हमको प्रथम है, इसके बाद पार्टी है, इसके बाद सब कुछ है। लेकिन स्कूलों की दुर्दशा की भी कर लेते मंजरी जी। मैं वही बात मैं उसी बात पर आ रही हूँ ब्रजेश जी कि स्कूलों की ये तो बात ही ना करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से शिक्षा के लिए व्यापक तौर पर काम किया गया, शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए। अगर ये बात करते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा तुलनात्मक उसमें जाना पड़ेगा कि 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश में जर्जर टूटी फूटी शाला भवन थे 56,000। आज 2.5 लाख से अधिक अत्याधुनिक और सभी सुविधाओं से लैस हमारी शालाएं बन गई हैं और बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। वहीं जहां गुरुजी परंपरा के तहत 500 रुपए गुरुजी को महीने भर की तनख्वाह दी जाती थी, मानदेय दिया जाता था, गुरुजी परंपरा के तहत मध्य प्रदेश में शिक्षण कार्य कराया जाता था और क्लास से जो है वो पेड़ों के नीचे लगती थी। उन्हीं सरकारी स्कूलों में, उन्हीं सरकारी कॉलेजों में मैं भी पढ़कर बड़ी हुई, शायद ब्रजेश जी आप भी गए होंगे, तो हमने पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई की है। टूटी फूटी बिल्डिंगें रहा करती थी, बारिश में जाने में डर लगता था। लेकिन आज और तब की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस खुद लाइमलाइट में बनी रहना चाहती है इस तरीके से, और इस तरीके से मैं समझती हूँ कि आप राष्ट्र विरोधी बातें करके, राष्ट्र के विरोध में, भारत माता के विरोध में बातें करके आप लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। ये आपकी संस्कृति है। ठीक है रितेश जी, 2 मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, 2 आरोप भी लगाए आप पर कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में स्कूलों की क्या स्थिति थी, 500 रुपये में आपके गुरुजी पढ़ाते थे, शिक्षकों को आपने किस तरह से भर्ती किया था, तो दुर्दशा के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। रही बात उनकी, जब संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लग जाते हैं तो वंदे मातरम, जय हिंद बोलने में आपत्ति क्यों, इसका विरोध क्यों? नमस्कार ब्रजेश जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और मंजरी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी साफगोई के साथ आप मध्य प्रदेश की 8 करोड़ 40 लाख जनता के साथ निरंतर झूठ बोल रही पिछले 10 मिनट से बैठ के, और इस बात को मैं सुन रहा हूं। मैं मंजरी जी को आपके चैनल के माध्यम से इस बात के लिए पूछना चाहता हूं, मुझे वो मध्य प्रदेश के इतने 55 जिलों में एक ऐसा गांव, कस्बा या शहर बता दें जहां के प्राथमिक स्कूल में पूरे मास्टर हो, पूरी सुविधाएं हो, बच्चे ढंग से आते हों। और अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में लगातार बच्चों की संख्या घटी है। हर आदमी गांव छोड़ छोड़ के शहर में बस रहा है और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ऐसे विद्यालय में खुद जिला पंचायत का सदस्य हूं और मेरे क्षेत्र में 348 मेरी विधानसभा के अंदर ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनकी छत जर्जर है, कभी भी गिर सकती है। और मध्याह्न भोजन की बात करें तो खाने के नाम पर बच्चों को क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं, सब भगवान ही मालिक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने एजेंटों को मध्याह्न भोजन का काम वो अलग विषय पर हो जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, या तो विद्यालय में शिक्षक विहीन विद्यालय है और या तो छात्र विहीन विद्यालय है। कोई भी विद्यालय में मध्य प्रदेश चैलेंज के साथ इस बात को कोड करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मुझे मंजरी जी बताएं, कांग्रेस ने देश की लुटिया गर्क कर दी क्योंकि इनके पास जब कुछ खुद का नहीं रहता तो कांग्रेस पर दोष लगाते हैं। अरे आप 20 साल में जब बच्चा पैदा हुआ होगा, आज उसके बच्चे पैदा होने वाले होंगे और आपके पास वही गाहे बगाहे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। दोस्त पर आए देख के चला हसंत हसंत, आपन याद न आ वही जिसका आदि न अंत। अवगुणों की खान भारतीय जनता पार्टी अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए, अरे जय हिंद, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ
ब्रजेश जी, ये जर्जर ब्रजेश बिल्डिंग जी, 20 साल में ही खड़ी हुई थी, 20 साल में ही दुर्दशा की शिकार हो गई। और जो ब्रजेश जी, समायोजन किया है, आपने कहा कि ना कोई एक ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें ना शिक्षक हैं या कहीं स्टूडेंट नहीं है, तो सारे स्कूलों को तो बस ही तुलना मत करो। मेरे आसपास भी बहुत सारे स्कूल हैं, राजधानी में भी देख सकते हैं, आपके आसपास भी होंगे। थोड़ा सच भी बोल लिया करो रितेश जी, सारे स्कूलों को आपने एक कैटेगरी में कर दिया। भोपाल का मॉडल स्कूल है जो प्राइवेटों को मात दे रहा है। सीएम राइज स्कूल देख लीजिए, अत्याधुनिक स्कूल, आ रहा हूं मंजरी सर्व जी, जवाब सुविधा आ जाने युक्त दीजिए स्कूल। पूरा जी। ब्रजेश जी, आपने पूरा मौका मंजरी जी को बोलने को दिया है। पूरा पूरी आपको बात भी दे रहा हूं, सुनने का मैंने धैर्य और साहस रोक आप दिया। भी रखिए। आप कहाँ दे रहे हैं? आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता है, सारे मंत्री रहते हैं, यहाँ की सीनियर लॉबी रहती है, वहाँ तो स्कूल बनाएंगे। आपके माध्यम से मैं फिर से कोट करता हूँ, मुझे एक जिले का गांव का स्कूल बता दे। आप मेरे साथ कभी सतना आइए, रीवा, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर कभी घूमिए, वहाँ के बच्चे किन अवस्थाओं में पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तब आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो आप मुझे बताइएगा। और रही बात स्कूलों में जय हिंद बोलने की, मैं तो कहता हूँ हनुमान चालीसा करवाइए, रामचरित मानस करवाइए, पर जब समय मिल जाए तो आप उन बच्चों को पढ़ाइए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं रह गया। मात्र हवाबाजी की बातों में पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश का चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे विकास हो, नहीं तो ये हवाबाजी वाली बात कहाँ से हो गई कि जय हिंद बोलो, यस सर की जगह जय हिंद बोलने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बोले जय हिंद, पर पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा स्कूलों में? पढ़ाई की भी तो बात होनी चाहिए। और स्कूल बची कहाँ है? अब तो वो खंडहर बन चुके हैं। उन खंडहरों में आप चाहे जय हिंद बोलवाई, ना बच्चे रह गए, ना मास्टर रह गए। और इस बात से ब्रजेश जी आप इनकार नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश को स्कूलों को जिंदा लाभ भारतीय जनता पार्टी के शासन ने बना डाला है। ये कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति हो रही है रितेश जी, एकदम आप पूरे स्कूलों को एक कटघरे में आपने खड़ा कर दिया। आपके यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, सारे प्राइवेट में नहीं पढ़ रहे होंगे, आप जनपद सदस्य हैं ना, तो आप जिला देख पंचायत रहे। सदस्य हूं मैं। हाँ, तो आप देखिए जिला पंचायत पूरे जिले में आपने एक भी स्कूल आपने कह दिया कि एक भी गिना दीजिए, तो थोड़ा तो इतना बोलिए कि 50% गड़बड़ है, 60% गड़बड़ है। आप तो सिरे से ही खारिज कर दिया आपने सब। ब्रजेश जी, पहली बात तो आपको भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए, क्या ये बात मैं गलत है? पूछ रहा और हूँ ना, challenge लेकिन मैं कर रहा आपसे भी हूं। उम्मीद रखता हूँ कि सही तथ्य रखें, आप सही तथ्य रखें, इतना झूठ ना परोसें कि जिले में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है। आपके ही जिले में मिल जाएगा, आप जिस जिला पंचायत से आते हैं उसी पंचायत में मिल जाएंगे साहब, 2-4 स्कूल तो आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप जब समय हो तो आप मुझे कोई स्कूल दिखाइए, भोपाल के स्कूल छोड़ के, वो भी अर्बन एरिया के, रूरल एरिया में न स्कूल में फर्नीचर है, न टीचर है, न छत की ढलाई है, न बैठने के लिए मेज है। आप चलिए जवाब ले लेता इन बातों से इनकार हूँ, कर ठीक सकते है। हैं। मंजरी जी वो कह रहे हैं जिले में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकें कि बेहतर है। ब्रजेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नेताओं को झूठ बोलने की आदत है। आप देखिए किसी भी मंच पे जाकर जितना ये झूठ बोल सकते हैं, इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, भ्रम फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। रितेश जी, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, भोपाल की तो ब्रजेश जी ने बता दिया, मैं विदिशा की रहने वाली हूँ, आप एक बार विदिशा आ जाइए। यहाँ का जो पीपर हुटा जो गांव है, मैं गांव का नाम भी बता दे रही, वहां जाके जरा स्कूल देख लीजिए, क्या व्यवस्थाएं हैं। और जितने सीएम राइज स्कूल है वो देख लीजिए, विदिशा शहर में जितने सरकारी स्कूल है वो देख लीजिए। मुझे तो अपनी नजर में एकाध कोई ऐसा हो सकता है अपवाद सहित, लेकिन मैं जिन स्कूलों में पढ़ी हूँ उनसे कहीं ज्यादा सर्व सुविधा युक्त और अच्छी बिल्डिंग है, उनमें बाकायदा पेंट होता है, बाकायदा शिक्षक गण है। और जहां शिक्षक गणों की कमी थी या अतिशेष थे, अभी उनके ट्रांसफर भी हो गए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हर तरह से लेकिन अभी भारतीय खुलासा जनता हुआ था पार्टी की किस तरह सरकार, से नेताओं के रिश्तेदार, जहाँ एक भी स्टूडेंट नहीं है, वहाँ 2-2 पदस्थ थे, भिंड में, मुरैना में, ये भी जिक्र आया था अभी मंजरी जी। देखिए वो कहीं आपकी पार्टी एकाध के नेता थे। और नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा एकाध कोई स्कूल होगा जहां टीचर नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं कि सारी जगह टीचर नहीं है। तो अभी युक्तिकरण में अगर जहां कहीं भी कमी थी उनको टीचर्स को बाद ट्रांसफर के जरिए पहुंचाया गया है, जहां अतिशेष थे उनको जहां नहीं है वो बैलेंस किया गया है। देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो है वो हर तरीके से, हर मोर्चे पर, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे अंत्योदय की बात करें, चाहे विकास की बात करें, समुचित, सर्वस्पर्शी और समावेशी संतुलित विकास जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देना चाहते हैं, क्या मायने हैं विजय शाह के इस बयान के? पहले भी वो बोल चुके हैं वंदे मातरम पे, जय हिंद पर, और हम तो देखते हैं कि आप सदन में कहते हैं कि जय हिंद और वंदे मातरम के नारे मत लगाइए, और स्कूल में आप कहते हैं कि भाई
वहाँ पे जय हिंद भी बोलिए, वंदे मातरम भी गाइए, तो दोहरी मानसिकता क्यों? देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक जय हिंद है, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, आज़ाद हिंद फौज का घोष वाक्य था, जिसको लेकर वो उन्होंने बात कही है। और विजय शाह ने पहली बार नहीं कही है, वो इसके पहले जब स्कूल शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि स्कूलों में जय हिंद बोला जाएगा यस सर की जगह। यस सर हमारी संस्कृति का शब्द नहीं है, सरकारी स्कूलों में क्यों यस सर बोला जाए? चलिए मिशनरी की मान लेते हैं, उनकी संस्कृति वैसी है। पहले तो बोलते थे उपस्थित श्रीमान। हाँ, तो ये परंपरा ही गलत डल गई है। हम एलिट क्लास के लोग बनने की कोशिश में हमने जो है अपने बच्चों को भी उस तरीके से ढालने की कोशिश की है। जय हिंद बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जय हिंद यदि बुलवाना ही है तो सरकार आपकी है, आप सरकार से एक आदेश जारी करवा दीजिए सारे स्कूलों के लिए। बयान देने की क्या जरूरत है कि आप एक मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट में आपका अधिकार है, आप बोलिए और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को रखिए, एक आदेश जारी हो जाएगा, सारे स्कूलों में जय हिंद बोलना अपने आप शुरू हो जाएगा। रितेश जी को धन्यवाद कि इनको कोई आपत्ति नहीं जय हिंद बोलने पर, लेकिन इनके जो नेता भी हम बयान सुन रहे थे सज्जन सिंह वर्मा की, तो उनको आपत्ति दिखाई दे रही है। तो ये उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए जब देश की बात हो रही है? जय हिंद बोलने में क्या बुराई है? और आप तो आज़ादी के पहले की बात करें, आज भले आपने वंदे मातरम का जिक्र किया, आज भले सदन में वंदे मातरम बोलने में कुछ लोगों को आपत्ति होती हो, लेकिन आज़ादी के पहले जब भारत नहीं बना था तब आज़ादी के आंदोलन में चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के लोग हों, सब वंदे मातरम कहते थे। यहाँ तक कि कांग्रेस में जो विदेशी अंग्रेज शामिल हुए थे, जो हमारे यहाँ एनी बेसेंट से जैसे लोग भी रहे, तो उनने भी वंदे मातरम बोला है। तो वंदे मातरम बोलते तो अधिकार सब बोलते रहे। आपत्ति अब होने लगी क्योंकि इसको लेकर हम जब आज़ाद हो गए तब हमारे पास जो है, पहले एक गोल को लड़ते थे, हम अंग्रेजों को भगाना है, अब हम जो है आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि हमको सरकार में रहना है या सरकार पाना है। तो इसके लिए जो है सरकार ने कोई कदम उठाया तो विपक्ष के नाते आप विरोध करने लगेंगे, आपने कोई बात कही तो सरकार विरोध करने लगेगी। वी.डी. शर्मा सही कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, वो भी अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो अपनी सरकार से कहें कि इसको लागू कर लें विजय शाह के सुझाव को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लागू होगा, क्योंकि जब पिछली बार विजय शाह जब खुद स्कूल शिक्षा मंत्री थे तब उनने यही बात उठाई थी, तब वो लागू नहीं करा पाए, तो अब क्या करा पाएंगे? तो निश्चित तौर पे यदि आपको भला करना है, यदि इस व्यवस्था में सुधारना है, देश के प्रति बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना है, तो यस सर की जगह जय हिंद उनको बोलना ही चाहिए। आप बुलवाइए उनको जय हिंद, उनको पाठ पढ़ाइए। अभी शायद विदिशा स्कूल के जिले के किसी स्कूल का मामला था, शायद ब्रजेश जी आपको याद होगा, जहाँ पर कि सरकारी टीचर स्कूल में जनगण मन नहीं होने दे रहे थे। वहाँ पर वो आपत्ति थी, कहीं पर टोपी का झगड़ा है, कोई टीचर कह रहा है टोपी लगा के रहिए, कहीं कोई कह रहा है तिलक लगा कर रहिए। इसी झगड़े में हम पड़े हुए हैं। रितेश जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। रितेश जी, प्रदेश में अभी फिलहाल जो है, यदि हम कहें देखें अभी तो जो है 46 जिले में 1275 स्कूल जैसे हैं जहाँ पर टीचर ही नहीं है, और 6800 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं ब्रजेश जी जो केवल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। स्कूल में क्लास भले ज़्यादा हो, लेकिन ये व्यवस्था आज की नहीं है। सुधार हुआ है स्कूलों में, CM राइज स्कूल आए हैं, एक्सीलेंस स्कूल बना है, लेकिन ये प्रयोग सीमित हैं, वो नीचे तक नहीं पहुंचा है। जहां पर शिक्षा का स्तर सुधारना है वहां तक पूरी चीज़ें नहीं पहुंची हैं। इसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार है। जिनने अच्छा काम किया, चाहे देश आज़ाद हुआ था तो उसमें जो स्थिति थी तो सबको पता है, टाट पट्टी भी नहीं होती है, और बुरे के लिए भी जिम्मेदार हाँ, बिल्कुल। चाहे 2003 को आप दोष देंगे तो उनने क्या जीरो बजट स्कूल शुरू करने की परंपरा डाली थी, उनने गुरुजी परंपरा डाली थी, आपने गुरुजी बंद करके संविदा शिक्षक रख लिए, जीरो बजट स्कूल बरकरार रहे। बजट आप दे ही नहीं रहे तो स्कूलों की व्यवस्था में सुधार क्या होगा? तो ये सारी समस्याओं को जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उस विभाग के अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए, इसको सरकार के सामने रखना चाहिए, इस समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि स्कूल वो है जहाँ से आप देश का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो सिर्फ मंजरी जी कहना भर क्या है? क्या टेस्ट कर रहे हैं आप कि इसका क्या असर होता है? आपकी सरकार है, आपके अध्यक्ष हैं, सरकार निर्देश दे दे, कल से वंदे मातरम बोलने लगेंगे, जय हिंद बोलने लगेंगे स्कूल। बिल्कुल। देखिए हर चीज ये ब्रजेश, ये एक बात बताइए कि हर बात में सरकार का एक वो होना जरूरी है क्या? हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि राम राम कहिए, जय जिनेंद्र कहिए? ये तो सरकार, स्वास्थ्य, ये सरकार तो उनका विजय मंजरी जी पर यस सर भी सरकार ने आदेश जारी करके कराया है क्या? मेरी बात पूरी हो जाने दें। दूसरी बात, जय हिंद, उन्होंने विजय शाह जी ने यही कहा कि स्कूलों में बच्चों को जय हिंद बोलना चाहिए, इसमें क्या बुराई कही? अगर हमारे बच्चों को हम ये सिखाएं
कि जय हिंद और वंदे मातरम कहते कहते ही हमारे जो क्रांतिकारी नेतागण थे उन्होंने देश को आजाद कराया है। अगर हम उसको अक्षुण्ण रखना चाहते हैं और बच्चों के मन में देशभक्ति का और राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करना चाहते हैं, उन महापुरुषों से उनको अवगत कराना चाहते हैं जो कांग्रेस ने इतिहास के पन्नों में बंद कर दिए थे। सिर्फ एक परिवार को जय हिंद बोलने से, वंदे मातरम बोलने से जय हिंद, देखिए ब्रजेश जी, जब जय हिंद बोलेंगे तो बच्चा जानना चाहेगा और फिर माता पिता और स्कूल के टीचर भी उनको बताएंगे कि जय हिंद किसने बोला और क्यों बोला। लेकिन आज उस इतिहास को दबाने की कोशिश करी गई, उन क्रांतिकारियों को, उन वीरों को, उन शहीदों को इतिहास के पन्नों में दफन करने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पढ़ा नहीं जा रही। स्कूल में 40 जिलों में आपके पास टीचर नहीं है, उसका भी ये विरोध करते हैं। पढ़ाएंगे तो वही ना, वही तो बताएंगे राष्ट्रवाद क्या है। अच्छा मंजरी जी, स्कूल, आप जब स्कूल में रही हुई तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना, कि नहीं थी? बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आपने सुभाष चंद्र बोस को स्कूल में ही पढ़ा होगा ना, कि अभी बाद में पढ़ा है? आपने महात्मा गांधी को स्कूल में पढ़ा था, आजादी के आंदोलन को स्कूल में पढ़ा था। बहुत ही जी प्रभु जी, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं, जिस तरीके से गांधी परिवार को पढ़ाया गया, नेहरू जी को पढ़ाया गया, इंदिरा जी को पढ़ाया गया, गांधी जी को पढ़ाया गया, उस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं पढ़ाया गया, ये आप भी जानते हैं। उस तरीके से कई ऐसे हमारे नेता हैं जिनको नहीं पढ़ाया गया है। मैम, आप तो आपकी सरकार है 20 साल से, आप तो पूरे पाठ्यक्रम एक विषय शुरू कर दो सुभाष चंद्र बोस जी पे। देखिए, हर तरीके से आप पाठ्यक्रम में उनको ला रहे हैं, पाठ्यक्रम में उनको जोड़ रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है, हर जगह कांग्रेस को आपत्ति है। नहीं, अभी तो बोल ही नहीं रहे, इस पे कुछ नहीं बोल रहे नीतीश जी, आप तो जोड़ लीजिए। आप कहिए कि अगले हफ्ते से, आप कहिए अगले महीने से पाठ्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस जी पे पूरा जो है 80 पेज की बुक चलेगी। जोड़ा गया तो उस पर भी इनको दिक्कत थी। वीर सावरकर जी को जोड़ा गया ना पिछले टर्म में, तो उसमें भी इनको दिक्कत थी, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई इनको। तो वो नेहरू जी को पढ़ा रहे थे आप, वीर कहीं ना कहीं हम सरदार वल्लभ लीजिए, नेहरू को छोड़ दीजिए, सावरकर जी को छोड़ दीजिए, बहुत सारे हैं। हमने ऐसा नहीं कहा, मंजरी जी, हमने ऐसा नहीं कहा कि इनको छोड़ दीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को छोड़ दिया गया, इतने सारे। आपकी स्कूलों में पढ़ाई के आप तो ये बता दीजिए रितेश जी, जय हिंद बोलने में आपको क्या दिक्कत है? कोई आपत्ति नहीं है। जय हिंद बोलने में क्या दिक्कत है? आपत्ति आपके नेता ने दर्ज कराई है। ये तो आपकी व्यक्तिगत राय हो गई ना रितेश जी, ये तो व्यक्तिगत राय हो गई। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग तो विरोध कर रहे हैं ना रितेश जी। हम तो पार्टी का पक्ष जानना चाहते हैं, पार्टी में इस तरह के सुर क्यों उठते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे? ये तो आपकी पार्टी को विचार करना चाहिए ना, आपकी व्यक्तिगत राय थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं। इनका नाराज हो जाएगा, जो इनका पेट वोटर है जो इनका, वो नाराज हो जाएगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति फिर कैसे कर पाएंगे? सत्ता सुख भोगने की आदत है इनको, राष्ट्र के लिए, देश के लिए करने को इनको आदत नहीं है। इनको सिर्फ मैडम, मैं आपने बहुत बोला, थोड़ा सुनने की भी आदत डाल लीजिए मैडम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप स्कूलों की जर्जर हालत में सुधार कब करने वाली है? मध्य प्रदेश का आम बच्चा, गरीब का बच्चा आपसे पूछ रहा है। ऐसा करिए मैंने आपसे कहा ना, आप आ जाइए, विदिशा आ जाइए, मैं आपको घुमा देती हूँ। आधे घंटे की डिबेट में आपको 1 मिनट सुना नहीं जाता, क्योंकि आपने स्कूलों को जिंदा लाश बना डाला है। आपके नेताओं के पास करने को कुछ नहीं है, तो दिन रात राष्ट्रभक्ति का गुनगुना बजाते रहते हैं। जिंदा लाश तो मत बोलिए, कम से कम शर्म आना चाहिए रितेश जी। रितेश जी, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, आप बोलना रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं कि आप चुप रहिए। आप कुछ भी बोलेंगे तो हम क्यों चुप रहेंगे? आपको शर्म आना चाहिए रितेश जी, शर्म आना चाहिए। चैनल पर आपको लाज शर्म माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हर बात पर, हर बयान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। यदि जय हिंद की बात कर रहे हैं स्कूल में, तो उनको पहले आदेश जारी करवा देना चाहिए सरकार से, और सिर्फ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस को भी हर मुद्दे पर विरोध नहीं करना चाहिए। यदि जय हिंद की बात हो रही है तो उनको भी समर्थन करना चाहिए, लेकिन सवाल तो वाजिब उनके भी हैं, क्या स्कूलों की व्यवस्था वैसी है? तो सरकार को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्कूलों में पढ़ाई बेहतर हो सके, संसाधन बेहतर हो, बिल्डिंग अच्छी हो, तब कहीं जाकर राष्ट्रवाद की भावना पर भी बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।